चलें स्टार्ट लेते हैं वीकली एनालिसिस। सबसे पहले B1 को देखेंगे। B1 का मैंने लास्ट टाइम आपको ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पर जो मंथली है काफ़ी वॉल्यूम दे चुकी है, काफ़ी वॉल्यूम बना चुकी है कैंडल, ठीक है। और ये इसी को मेंटेन करेगी, इसके मजीद ऊपर नहीं जाएगी। देखें ये उसी जगह भी खड़ी है, ऊपर नीचे, ज़्यादा और नहीं जा रही। और मैंने आपको याद हो गए पिछले से भी, ये जो अभी वीक क्लोज हुआ है इससे पिछले हफ्ते, जब मैंने आपको बताया था यहाँ से ये जब क्लोजिंग बाहर हो चुकी थी ना इसकी, मतलब वीक की, वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो ये मंथ मैंने आपको बताया था अब ये ऊपर ही रहेगा इस एरिया से, नीचे नहीं रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीक, ठीक है, जो क्लोजिंग हुई थी। तो वो उसके ऊपर ही रहा, और ये रहना ही इसने ऊपर है ना, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुके हैं वीकली के हिसाब से इस एरिया का। तो अच्छा, अब ये है कि ये उसी को मेंटेन कर रहा है, बहुत बड़ी कैंडल हो चुकी है मंथली के हिसाब से, तो इस वजह से इसको रोका हुआ है इसने, ठीक है। मजीद ऊपर नहीं जा सकती, बस ये लास्ट, ये हमारे पास ये हफ्ता, ये तकरीबन 5-6 दिन है मंथ की क्लोज होने में। तो ये अब देखेंगे, ये थोड़ा सा इसको सॉलिड करती है तो ज्यादा बेहतर है। और ये जाने के मजीद चांसेस के भी ऊपर ही हैं, सेल में आने के चांसेस नहीं है। ये भी डे के हिसाब से, H4 के हिसाब से करेक्शन वगैरह करेगी, ठीक है, उसी तरह ही तरीके से ही जाएगी ना, सेटअप के ऊपर आकर जाएगी। लेकिन ये रहेगी बाय में, ट्रेंड इसका बाय में ही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये भी, बहरहाल ये भी जब क्लोजिंग होगी तो हम इसमें करेंगे एनालिसिस। मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि नीचे पीछे कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिटेस्ट ये आ रहा है इसका, ठीक है। मतलब माइनस इतना क्लियर हाई नहीं था इसका, इसलिए मैंने कहा था माइनस एक है, सपोर्ट कह ले, इसको मिल रही है यहाँ से। और एक ये सामने जो ये जो लेवल था, इसकी सपोर्ट मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, ठीक है। और ये वहां से मैंने आपको याद है, मैंने बताया था कि ये यहाँ पर करेक्शन हो रही है, सॉरी लास्ट एग्जॉस्ट किए यहाँ पे सेलर्स ने, तो ये ऊपर जा सकती है अगर याद हो आपको। सामने ये लेवल था, पर उसका भी वेट था, और ये उसी जगह से आकर वापस रिजेक्ट होगी, ठीक है। हाँ ये है कि कुछ दिन के बाद इसने, 2 या 3 दिन के बाद रिजल्ट दिया था इसने, जब वो मतलब यहाँ से उठना शुरू हुई तो बाय में निकली। मतलब ये 2 दिन ही मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे, 1 और 2 ये थे, उसके बाद ये, हाँ ठीक है, 2 दिन के टोटल जो है ना सेल में हमने देखा मजीद इसे, और तीसरे दिन से रिजल्ट दिया यहाँ से, ठीक है। तो बहरहाल अभी जो नेक्स्ट, जो लास्ट प्रोडिक्शन थी वो मैंने यही बताया था आपको कि मजीद ऊपर जाने के चांसेस, जो काम मैं किया तो या तो ये रेंज करेगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देगी, इस जगह को, ये जो मैंने डे पे लेवल दिया था आपको वैसे भी, ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट देगी तो ये सेल निकल जाएगी फिर। तो उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, उसका इरादा नहीं था, मैंने आपको बताया था सेकंड सिनेरियो यहाँ पे फिर रेंज बना सकता है, कि रिस्पेक्ट किया तो यहाँ पे रेंज पकड़ लेगा। और वीकली के हिसाब से, क्योंकि मंथली कैंडल से रोकना है वहां पे, ये सारा सिनेरियो मैंने लास्ट टाइम बताया था, उस हिसाब से मैंने सिर्फ बाय का नहीं मजीद बताया था, मैंने आपको रेंज का बताया था, या इसको तोड़ गया तो सेल में, ना तोड़ सका तो ये रेंज ही करेगा। और उसने देखा जो तो रेंज किया, कल के दिन में थोड़ी सी गेम चेंज की, एक दिन के अंदर वही बात है। लेकिन वो देखें रेंज कैंडल देखें उसकी, ये रेंज बन गई है उसकी, रेंजिंग कैंडल कहते हैं इसको, देखें, ना बुलिश ना बेरिश, और रेंज के अंदर जो इंडिकेशन कैंडल स्टिक दे बाय की या सेल की, जैसे मंथ की कैंडल है, वो क्या इंडिकेशन दे रही है, बुलिश इंडिकेशन दे रही है ये वाली, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाय बाय में जाने का इशारा दे रहे, तो ये बुलिश कैंडल कह सकते हैं, मतलब या अप ट्रेंड की तरफ इशारा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए वीकली के ऊपर, तो जैसे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड होता है, सेल ट्रेंड होता है, बाय ट्रेंड होता है, इसी तरह कैंडल को भी अगर लिया जाए तो गलत नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये क्या शो कर रही है, ना बायर्स की ना सेलर्स की डोमिनेंस इतनी कोई शो नहीं कर रही, तो वो रेंज कहलाती है। तो ये रेंजिंग कैंडल ही हुई, ठीक है। ये चीजें समझा रहा हूँ थोड़ी साथ में ये भी। तो बहरहाल यहाँ पर अब ये है कि अभी क्या नेक्स्ट, लास्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुआ, अब नेक्स्ट क्या नजर आ रहा है। नेक्स्ट भी ये देखें, ये हफ्ता क्योंकि आपको पता मंथली अभी तो क्लोज नहीं हुई, मंथली क्लोज होगी फिर जान हमारी भी छूटेगी यार, नेक्स्ट मंथ फ्रेश कैंडल होगी, फिर उस एतबार से हम चलेंगे, ठीक है। अभी बहुत बड़ा टाइम होता है एक मंथ का, तो अब वो कैंडल बहुत ज्यादा निकली भी हुई है ना, इस वजह से हम मजीद ऊपर की प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते अभी मजीद, ठीक है। बहरहाल अभी के लिए ये जो क्लियर नजर आ रहा है ना कि ये इस हफ्ते भी इसी एरिया के अंदर, इसी रेंज के अंदर रहने वाला है, इन 5-6-7 दिन में जो आगे हैं, जब तक क्लोजिंग होती है मंथली की, तो ये इसको यहीं पे रुकेगा, और यहीं पर मतलब वो कैंडल को मजीद हम कहें जी यहाँ से बहुत हफ्ता ऊपर निकल जाएगा एकदम से, और ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी रेंज के अंदर हो सकता है जाए, इस हाई तक जाए, यहीं पे जाकर रुक ले, पूरा हफ्ता यहीं पे रुकी रहे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसी रेंज में ज्यादा रहने के चांसेस लग रहे हैं इसके, जो लास्ट वीक की रेंज है ना इसी के अंदर। उसकी वजह देखें, अगर आप जाकर देखें डे के ऊपर, तो डे के ऊपर आपको यहाँ पर देखें लेवल नजर आ रहा है, ये डे वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसने एक तरह ने नीचे से सपोर्ट सेकंड टाइम इसने ली, और यहाँ पर मतलब कि कह रहे हैं वेरीफाइड कर दिया इसको,
यहाँ पर अब अगेन आती है यहाँ पे, तो यहाँ से हम ये पता कि सपोर्ट अच्छी है, बड़े अच्छे मूव दिए, बड़े हेल्दी कैंडल्स बनी और वहां तक गई 4 दिन, तो ये दोबारा यहाँ से उठ सकती है दोबारा, वो यही चीज है जो इसको रोकेगी। आज के दिन ये सपोर्ट पे पहुंच जाती है, कि आज नहीं पहुंचती कल के दिन में पहुंचती है सपोर्ट पे, अभी पूरा हफ्ता है ना, तो अगले 3-4 दिनों में वापस रिवर्सल ले सकती है, तो वही बात है, नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, तो मतलब ये कुछ कैंडल आपको वीकली जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, जैसे ये बनी थी, और जैसे नीचे सेल में आना शुरू हो गई थी, अभी जैसे 2 दिन अगर नीचे आती है, फिर 3 दिन में ऊपर चली जाएगी, फिर यहाँ पर रुक जाएगी, तो ये कुछ ऐसे ही जैसे लास्ट कैंडल जो क्लोज हुई है स्पिनिंग टॉप टाइप, ये उस तरह की कैंडल यहाँ पर बंद हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा के इस तरह की, इस तरह अगर ऐसे कुछ इस तरह की विक्स देगी, ऐसे बंद कर ले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह की, लेकिन रेंजिंग कैंडल के ज्यादा क्लोजिंग होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि बैक पे ना छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए डे 1 के ऊपर भी सेटअप इस तरह का क्लियर मौजूद है, जो हमें ये चीज दिखा रहा है। ठीक है, और फिर मैं अगेन वही बात करूंगा कि मंथली जो है ना वो ये रेंज है, क्योंकि ये इस रेंज जो निचले वाला लेवल है, इससे ये नीचे जा नहीं सकती, और ऊपर इस लेवल से ऊपर जा नहीं सकती हाई से। ठीक है, तो इसी रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग और हेल्दी, और हमें उम्मीद है कि वो हेल्दी क्लोजिंग करे, ज्यादा अच्छा है, ताकि नेक्स्ट हमें अच्छी क्लियर मतलब के जो है ना इंस्ट्रक्शंस दे सके ये कैंडल, या इंडिकेशंस दे सके। ठीक है, तो बहरहाल इसका ये है कि इस हफ्ते भी हम काम करेंगे इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ करेंगे, और सेटअप का आने का वेट करेंगे, जैसे कि अभी हमें पता है डे यहाँ पर अब सेल देखें ना, उसने एनगल्फिंग दिया हुआ है, और नीचे तक, नीचे सपोर्ट लेवल नहीं चाहिए, तो मेजर अपने लेवल तक तो आने की कोशिश करेगी मार्केट। ठीक है, तो हम यहाँ पर जल्दबाजी करना शुरू कर दें, उतावलापन करें, तो ये बेहतर नहीं है, क्योंकि चीज सामने क्लियर है, सिनेरियो क्लियर है, तो इस वजह से हमें सेटअप पे आएगी जब मार्केट फिर ट्रेड करेंगे इसको, उससे पहले हम इसके अंदर स्कैल्पिंग कह लें, और बार बार जाना, बार बार ओवर होल्डिंग करना, लॉस में होल्डिंग करना, ये स्कैल्पिंग करना, ये मुनासिब नहीं होगा इस हफ्ते। ठीक है, काम करेंगे लेकिन प्रॉपर सेटअप पे, कुछ और कुछ ऐसा होता है जब बुलिश ट्रेंड होता है और शदीद किस्म का, जैसे पहले करते रहे हम काम, उसमें हमें पता होता है यार ये मोमेंटम पकड़ा हुआ है, तो चलो यार उसमें हम काम करते रहते हैं, स्कैल्पिंग बार बार करते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर होता है, तो हर माइनर लेवल को मार्केट या रीटेस्ट लेवल को वो रिस्पेक्ट देती है। तो इसमें ये होता है कि कभी कभी मार्केट ट्रेंड ऐसा चलता है जिसमें हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र से काम लेना पड़ता है, कभी कभी तो बिल्कुल ही बर्दाश्त करना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो ये फिर भी ठीक चल रहा है, कोई ऐसा वैसा वो नहीं है, लेकिन सेटअप का वेट करें। अब चीज सामने अगर जान के वो सेल में आ रही है, जान के अब जाएंगे इसमें बाय करने की कोशिश करेंगे, अगेंस्ट द ट्रेंड चलेंगे, तो फिर तो आपको जाहिर सी बात है मार पड़ेगी। तो लास्ट अलहमदुल्ला प्रिडिक्शन क्लियर, और नेक्स्ट प्रिडिक्शन जो है वो आपको ये जो रेंज है वीकली की हाई और लो, इसी के अंदर रहने वाली है इस हफ्ते मार्केट, और हम इसको क्लोजिंग का वेट करेंगे। हमने सिर्फ ये देखना है कि मंथली कैंडल क्या क्लोज करती है, बस। इस हफ्ते हम इंशाल्लाह काम करेंगे, प्रॉपर सेटअप के ऊपर मार्केट आएगी तो हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी चेक करते हैं डे के ऊपर क्या सिनेरियोज हैं इसके, उस हिसाब से फिर चलते हैं। ट्रेड करनी है भी नहीं तो वो उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा। B1 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताएं सब, जल्दी से बताएं सब, क्लियर हुआ B1? क्लियर हो गया सर। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, इस पर आ जाए जी, क्या नाम है इसका, B5 पे। B5 पे लास्ट मैंने आपको प्रिडिक्शन ये दी थी कि नीचे इसका आ रहा है ये रीटेस्ट। ठीक है, नीचे की तो मैंने बिल्कुल आपको बताया था, ये नहीं, चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि बुलिश प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट तो मैंने बताया था नहीं दिया इसने, है ये उसी एरिया के अंदर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाय में रहने वाली, हमने यही बस वेट करना था कि इस लास्ट हाई को तोड़ जाए, तो ये तोड़ जाती है ना, कि डे 1 के ऊपर तोड़ा नहीं है ना इसने, डे 1 के ऊपर भी जरा से क्लोजिंग ऊपर दे जाती है कुछ, तो ये कंफर्म हो जाता है इसका ब्रेकआउट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जाने की कोशिश की लेकिन नहीं पा जा, फिर रिजेक्शन मिल गई उसे सेलर्स की तरफ से। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि ये फिर अगर बाय में ना जा सके तो रेंज करेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस रेंज को ब्रेक करने की इसने कोशिश की है। आई उसी रिटेस्ट पे, रिटेस्ट का बताया था, रिजेक्ट होकर वापस यहाँ पे मुझे लग रहा था शायद कोई ना कोई वीक यहाँ पे क्लोजिंग दे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं एनालिसिस गलत तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पर वही बात है, सेंटीमेंट्स की बात है, कि डे के ऊपर देखा जाए तो वो फिर उसने, इस कैंडल ने, ये जो कैंडल थी ना, इसने सारी गेम को तब्दील किया था इसने, ये मैं लास्ट टाइम आपको बताया था सेशन में, इस कैंडल ने, इसमें मैंने आपको याद है मैंने दिया था कि यहाँ पर ये रात के टाइम अगले सिर्फ लास्ट 4 घंटों में मार्केट की ये सारा सेंटिमेंट चेंज हुआ था, क्योंकि ये पूरा दिन वहां पे रेंज किया, काम हमने किया, लूटा, हर चीज हुई थी, और ये लास्ट रात के जो आखिरी 4 घंटे की कैंडल थी उसने सारा काम तब्दील किया था यहाँ पे।
तो ये सेंटिमेंट्स यहाँ पे चेंज हो गए थे अचानक से। उसके बाद फिर ये वीक चला, मोमेंटम तो आगे वीक चला, कोई स्ट्रांग नहीं है जो हम कहें बड़ी परेशानी वाली बात है, बहुत कुछ ऐसा मसला है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने आपको साथ नीचे डे पे ये लेवल दिया था कि ये एरिया बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये एरिया बड़ा अच्छा है। और वहां पे तकरीबन 1 2 3 4 5 पांचवा दिन अभी भी वो वहीं पे रुकी हुई है। और ये कल भी मैंने बताया था वीकनेस ये देगी कल के दिन में, वेट करेंगे उसका। कल आज जो ये लास्ट कैंडल क्लोज हुई है ये डे पे और पिछली दो ये मिला के 2 3 कंफर्मेशन हमें मिल चुकी हैं डे के ऊपर वीकनेस की, ठीक है। बहरहाल ये डे पे देखते हैं, लेकिन बहरहाल वो उस हिसाब से फिर इस अपने लेवल तक पहुंची, इस वजह से। और ये पीछे रिटेस्ट भी था तो वहां पर आके उसने क्लोजिंग दी। सिर्फ ये सिनेरियो चेंज हुआ है सेंटिमेंट चेंज होने की वजह से, बाकी सब कुछ वही है। एनालिसिस वही है, बाय में जाएगा, हायर हाई वो सारा कुछ जो लास्ट में बताया था वो भी चीजें वहीं पर ही हैं, ठीक है। अब इसका ये है कि यहाँ पर हमने जस्ट यहाँ पर इसका क्योंकि वो सेटअप पर है ना, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कुछ गलत है। तो यहाँ पर भी देखिए सपोर्ट के ऊपर आई है मार्केट, अब यहाँ पर वीकनेस दी है। अब यहाँ से इसने वॉल्यूम देखिए, सेलर्स जो है ना डिफेंसिव हुए, बायर्स देखते आज की कैंडल में ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि लास्ट कैंडल जो यहाँ पर ग्रीन थी ये भी डोमिनेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब वीकनेस थी सेलर्स की तरफ। और बाकी ये जो अभी आज की कैंडल देखते हैं ये कैसी क्लोज होती है, अगर हेल्दी कुछ क्लोजिंग करने की कोशिश की तो इसमें यहाँ पे पता चलेगा बायर्स अग्रेसिव हुए कि नहीं। और कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे मैं डे पे जाऊंगा तो बताऊंगा H4 H1 के ऊपर भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर भी इसका ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो फिर वहां से बाय निकल सकते हैं, बिल्कुल राउंड शेप और यू शेप जो मैंने बताया, वॉल्यूम डिक्रीज होता है उसके बाद इंक्रीज होता है, ठीक है। मुखालिफ पार्टी आती है तो यहाँ पर ये उम्मीद है इस हफ्ते कि वापस इस हाई तक जा सकता है, ठीक है, ये वापस इस हाई तक जा सकता है। तो आज की ये बार क्लोजिंग पे पता चलेगा डे वन की कि उसकी वजह ये कि अब ये रुक गई है ना यहाँ पे, तो हो सकता है रेंज पकड़ ले यहाँ पे अगले 2 3 दिन के लिए, या हफ्ता ही पूरा रेंज पकड़ ले, कोई पता नहीं, ठीक है। लेकिन इसी वजह से कह रहे हैं कि ये डे के ऊपर सेंटीमेंट जब चेंज होंगे तो डेली सेशन के अंदर ये चीजें पता लग जाएंगी, क्योंकि हम डे को भी वक्ती ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस रेंज को तोड़ा, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ कि वीकली हमें जो लग रहा है वो इस हाई तक जाने की कोशिश करेगी, जहां से वापस रिजेक्ट हुई है ना वहां तक जाने की ये कोशिश करेगी। कह लें कि मैंने इसका आपको एक रेंज का भी बताया था B1 की तरह, ये चीज मैंने बताई थी, लेकिन इसने तोड़ दिया एक तरह से कह लें, ठीक है। और अब कह लें कि एक बड़ी रेंज के अंदर ये जा सकती है, ये चीज अब कर सकती है, ठीक है। क्योंकि उसने तोड़ दिया तो डेफिनेटली उसने रेंज को चेंज किया। अब यहाँ पे जिस पे रुकी है जिस जगह पे, ये भी बड़ी अच्छी जगह है। और कहीं ना कहीं ये डे पे ना देखें इसको, वीकली भी देखें, वीकली भी एग्जैक्टली ये देखा जाए ना, ये थोड़ा बड़ा लेवल होगा, ये उसी जोन के अंदर ही है, ये एक रिटेस्ट के ऊपर ही खड़ी हुई है। मुकम्मल ब्रेकआउट नहीं था लेकिन लेवल तो रिटेस्ट का आता है ना, वो तो हाईस थे ना ऊपर, तो लेवल तो बीच में दरमियान तो ही है, ठीक है। तो देखें उसके ऊपर ही है अभी वो। तो बहरहाल इसे हम कहेंगे इवनिंग स्टार भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये रेंज पकड़ सकता है कि यहाँ पर ऐसे डे के ऊपर आपको ये रेंज में जाता हुआ नजर आएगा। तो इस हफ्ते जो कि लास्ट, क्योंकि क्लोजिंग भी है मंथली की, तो हम सिर्फ वेट करना है कि बस ये यहाँ तक आ जाए, थोड़ा ऊपर तक निकले, वही जो हाई है डे का वहां तक गई तो मंथली देखें ये इसको ब्रेकआउट दे देगी। सिर्फ मुझे मंथली का हो रहा है कि मंथली का ब्रेकआउट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये अब यहाँ पर इसकी क्लोजिंग बाहर होती है ना, यहाँ पर इस जगह पर होती है तो बेटर हो जाएगा ये। बस हम ये चाहते हैं कि इस हफ्ते थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें, और ये तो इसमें ये हो जाएगा जैसे सेम सिनेरियो B1 वाला होगा कि थोड़ी हेल्दी कैंडल क्लोज होगी, जैसे उसने भी फिर अगले महीने की कैंडल पे आगे रिट्रेस करने के बाद एकदम निकल गई थी, और जो अभी बना रही है बड़ी सी कैंडल, सेम वो सिनेरियो बन रहा है इसका, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। तो बहरहाल ये जो लेवल अभी डे का मैंने आपको बताया और वीकली रिटेस्ट पे है, ये तो या तो रेंज पकड़ेगा या इसको क्लियर ब्रेकआउट भी दे जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट से कि यार ये हाई तक जरूर जाए, ठीक है। तो बहरहाल अभी जिस जोन में है इसको डे में हम देखते हैं, ट्रेड भी करते हैं, लेकिन इसको भी आज उस हिसाब से हम वॉच भी करेंगे साथ साथ, ठीक है, इसके ऊपर जाने का। और साथ हम ट्रेड ट्रेड भी करेंगे। अब देखते हैं ये अगर रेंज पकड़ा 2 दिन 4 दिन 6 दिन कितने दिन चलता है, फिर अगर रेंज पकड़ ली फिर उसकी क्लोजिंग का में ब्रेकआउट का सॉरी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर रेंज पकड़ ली ना फिर कहीं ना कहीं वो उसके अंदर ही क्लोज हो जाएगी, जो मंथली कैंडल है वो प्रीवियस हाई के अंदर क्लोज हो जाएगी, ये भी थोड़ा सा फिर हमारे लिए मसला हो सकता है, ठीक है। तो बहरहाल हम देखते हैं अब ये वॉच से करेंगे मार्केट को पूरा हफ्ता, देखते हैं क्या रिजल्ट देती है।
ठीक है जी। तो बहरहाल नेक्स्ट वीक के एनालिसिस यही है कि आज हम थोड़ा सा वेट करते हैं, आज डे की कैंडल का ये क्या करती है। अगर कोई स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज होता है H4 पे या H1 के ऊपर कोई चेंजिंग ला रहा है सेटअप, कोई ऐसा देखते हैं, ढूंढते हैं, अगर ब्रेकआउट देता है और ये आज की कैंडल देखते हैं कि कोई बायर्स अग्रेसिव होते हैं कि नहीं, तो डे का वेट कर लेते हैं। बाकी मैं कल आपको सेशन में फिर इसके दोबारा देख लेंगे क्या क्या सेंटिमेंट्स है, कुछ तब्दीली आई है कि नहीं आई। ठीक है, लेकिन उम्मीद है, लग रहा है जिस तरह से इसने यहाँ पर वीकनेस दी है और इस जगह पर आकर रुके हैं, सेलर्स डिफेंसिव हुआ, तो यहाँ से उम्मीद है कि ये इस हाई तक इस हफ्ते जाए। और वैसे भी हमारी इस दफा तो वैसे भी ख्वाहिश है कि यहाँ तक जाए जाए, क्योंकि मंथली की क्लोजिंग हम बाहर देखना चाह रहे हैं। बाहर होगी तो फिर हमें मजीद आगे कुछ महीनों के लिए मजे वो करवा सकती है B5। ठीक है जी, तो क्लियर हुआ, B5 क्लियर हुआ। जी सर, क्लियर है। रेंज में रहा तो वो रेंज में रहा, फिर आपको पता है ब्रेकआउट बाय सेल देगा, फिर तभी डिसाइड होगा। लेकिन क्लियर एनालिसिस सिर्फ मैं ये दे रहा हूँ इस दफा की जो इंस्ट्रक्शंस है कि इस हाई तक हम खुद भी चाहते हैं कि जाए ही जाए, और मार्केट के भी जो सेंटिमेंट्स लग रहे हैं कि यहाँ तक ये जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो बहरहाल अगर यहाँ पे रेंज भी किया तो इस हफ्ते हम काम करेंगे, और अगर बाय में रही तो फिर तो आपको पता है हमें काम करना ही करना है। लेकिन अगर रेंज में भी रही तो फिर भी हम काम इसके अंदर करेंगे इस हफ्ते। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, इस पे आए ना C1 के ऊपर। अच्छा, C1 के ऊपर देखें, इसने भी क्या किया, इसने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो ये एरिया ये सारा इसके अंदर जाएगी मार्केट, तो यहाँ पे वीकनेस दे सकती है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये इम्पल्सिव दिया है इसने टी कैंडल्स का। ठीक है, और मोमेंटम वीक ही सही, लेकिन मोमेंटम इसने चलाया है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय में जाने के चांसेस का बताया था और रेंज में रहने का बताया था। और रेंज में मैंने इसलिए कि वो मैंने आपको डे के ऊपर H4 और डे के ऊपर अगर पता हो आपको, इस तरह का एक चैनल बन रहा था। ठीक है, चैनल का ऊपर से एक तो टीएल थी, प्लस ये यही है बिल्कुल, लेकिन इसने साथ ही यहाँ पे ना टच कर किया और वापस नीचे आ गई, जोन के अंदर दाखिल ही नहीं हुई। एनालिसिस देखिए वही चीज रही है, सिर्फ ये क्या वो बहुत अंदर नहीं जा सकी, वो उसने वहीं पे उसने रिस्पेक्ट दी और साथ ही वो नीचे आ गई। ठीक है, और देखें फिर ये नीचे आई और नीचे से मैंने आपको बताया था वो सपोर्ट है, और नहीं मुझे नहीं लग रहा कि ये 2-4 दिन पहले बताया था कि ये नीचे जा सकती है। वो फिर रुकी उठी भी है और रुकी भी है और वो ऊपर मजीद जा भी रही है। तो ये तभी जाके वहां पर रेंजिंग वाली कैंडल आपको कुछ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मतलब जो एनालिसिस थे कि बाय में रहने की या रेंज करने के, तो सेल में नहीं। अगर सेल ऐसे कहते हैं कि सेलर्स की कैंडल है, ये वाकई शदीद सेल में गई, तो ये इसको कल भी मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर एनगल्फिंग दे जाए ना, क्योंकि यहाँ पर थी उस टाइम मार्केट नीचे, तो एनगल्फिंग दे जाए, फिर हम इसको कह सकते सेंटिमेंट चेंज और एनगल्फिंग देगी मार्केट, तो ये ज्यादा ठीक होगा कि अब यहाँ से थोड़ा रिवर्सल बन रहा है इसका। ठीक है, कि सेलर्स आ गए। तो बहरहाल रेंजिंग और बाय का बताया तो उसमें रेंज इसने कंफर्म कर दी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट प्रिडिक्शन ये है जो, वो मुझे ये लग रहा है कि ये डे का हाई है ना जहां से रिजेक्ट हुई है, इसी के अंदर रहने वाली है ये इस हफ्ते। जाने की कोशिश बाय में करेगी इस हफ्ते दोबारा, और इसी के अंदर ये लास्ट ये जो जहां से रिजेक्ट हुई है डे पे, यहीं से जाके दोबारा रिजेक्शन ले सकती है। मतलब कि जो बिल्कुल B1 वाला हिसाब है इसका, कि इसी रेंज के अंदर कह सकते हैं कि ये रेंज करती हुई नजर आ रही है ज्यादा। इसी हफ्ते की जो रेंज है ना, इसी के अंदर ही ये मुझे लग रहा है कि ये क्लोजिंग देगी। ठीक है, देखें यहाँ पर ये कल इम्पल्सिव दिया है इसने, यहाँ पर एनगल्फ किया है, जो भी पैटर्न को ले लें, एनगल्फ तो नहीं है मेरे हाथ से, बिल्कुल साथ ही दिए क्लोजिंग, उसके ओपनिंग भी प्राइस के ऊपर बिल्कुल क्लोज इसने भी क्लोजिंग दी है। तो बहरहाल हेल्दी कैंडल है। उसके बाद देखिए करेक्शन हुई, देन ये मतलब यहाँ से बायर्स देखें एग्रेसिव हुए ना। ठीक है, यहाँ पर डिफेंसिव हुए, देन यहाँ पे करेक्शन करने की दोबारा कोशिश की, सेलर्स ने आने की डोमिनेट डोमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ना कर सके। उसके बाद फिर कल के दिन इम्पल्सिव मिला इसे, तो मतलब ये जो साइन है ये है बायर्स यहाँ पर एग्रेसिव हो गए। तो आज भी निकल सकती है मजीद ऊपर, और आज यहाँ पर करेक्शन कर सकती है। ठीक है, और अगले दिन निकल सकती है ऊपर, तो कोशिश करेगी कहीं ना कहीं इसी के अंदर ही रहने की। ये जो रेंज बताइए, ये हाई और ये लो, ये बेसिकली वीकली कैंडल जो मैंने बताई है उसका हाई लो है। ठीक है, तो ज्यादा इस हफ्ते की जो इसकी इंस्ट्रक्शंस है वो रेंज में रहने की। ठीक है, ये ऊपर जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर जाए तो बीच में घुसते रहें, ऐसा नहीं है, ऊपर जाने दें इसको। मतलब कि ये मैं वीकली की रेंज बता रहा हूँ कैंडल की, इसी के अंदर क्लोजिंग हो सकती है। ठीक है, और जब रेंज में रहेगी तो हम काम तो करेंगे, लेकिन वही बात है B1 की तरह सेटअप का वेट करना पड़ेगा हमें।
क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने एक चीज बता दी कि ये है तो यहाँ से भी बाय में ही, अभी तक इसे हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ये सेल में है। ये है तो बाय में अभी तक चल रही है ना। ये करेक्शन भी साबित हो सकती है, पता चले बायर्स ही आ जाए उस हाई को तोड़ के ऊपर से निकल जाए। सेंटिमेंट्स तो मैं अभी एकदम से सारे नहीं बता सकता कि अगले महीने 2-3 महीने के, तो ये तो सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं, जैसे कि B1 ने किया, B5 का मैं बताया था आपने, और डे 1 में रात को आखिरी 4 घंटे में किया। अभी C5 का बताऊंगा, जो कल के दिन में पूरे हफ्ते की मार्केट वैसे चली और कल के दिन में उसने सेंटिमेंट से चेंज कर दिए। तो ये तो डेली देखना पड़ता है, सेंटिमेंट मार्केट चेंज होते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल इस हफ्ते का जो इसकी जो एनालिसिस है वो यही है कि ये इस रेंज के अंदर रहने वाली और इसी के अंदर क्लोजिंग होने वाली है। और जो भी डे के ऊपर इसके जो बने जो भी एनालिसिस होंगे, जो भी सेंटिमेंट्स, वो हम डेली बेसिस पे चेक करते रहेंगे। बाकी का ये है कि मैंने जो डे 1 के ऊपर बताया ना, ये देखें यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव हुए हैं थोड़े। ठीक है, इस वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पर मोहतात होके ट्रेड करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए तो ये काफी काफी टाइम गुजर चुके हैं, यहाँ पर रेंज ही कर रही है। डे को 8 घंटे हो चुके हैं, उसी जगह पर रुकी हुई है। देखें ये रेंज कर रही है, इस 4 घंटे वाली भी रुकी हुई है, लास्ट H4 भी रुकी हुई है, ये देखें अगर आप। ठीक है, जब से डे बना है, तो इस वजह से ये आपको देखें सामने रिटेस्ट सा बना हुआ है इसके, फिर डे पे इस वजह से रुकी हुई है। ठीक है, अगर तो आज डे पे बहरहाल वो डे का भी आगे देखते हैं, आगे एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी। तो इसके एनालिसिस क्या है जी, समझ में आई, क्लियर हुआ कि ये जो हाई और लो है लास्ट वीक का जो क्लोजिंग हुई है सुबह, हाई और लो इसके अंदर ही रहने वाली है। और अगर इसके अंदर रही तो हम ट्रेड करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड रहा तो फिर जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल लेवल को रिस्पेक्ट देगी मार्केट, और ज्यादा चांसेस के रेंज करने के ही हैं। और बकिया जो मैं सेल का और बाय का दोनों नहीं बताऊंगा, उसकी वजह ये है कि वो इस दफा हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। हम डेली बेसिस पे थोड़ा देखेंगे, 2 दिन में आगे देखते हैं क्या करती है, सेंटिमेंट्स देखेंगे क्या क्या चेंज करती है। ठीक है, एक तो क्लियर है ना, अगर हॉरिजॉन्टल रहा तो हम काम पूरा हफ्ता करेंगे और हॉरिजॉन्टल लेवल रिस्पेक्ट देगी। तो बाय सेल का हम देखेंगे कि सेंटिमेंट्स क्या चेंज करती है, क्योंकि रेंज को ब्रेकआउट कहाँ पे करती है, उस मुताबिक फिर हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, डेली भी तो होते हैं सेशन, और उसमें भी काफी बहस होती है, काफी डिटेल से हम करते हैं। तो उसमें हम देख लेंगे इस चीज को, कुछ सिनेरियो इस तरह का तो मैं ये नहीं बता सकता कि भी ये बायर है या कुछ है, या ये सेल जाएगा या रेंज करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसका रेंज का मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, समझ में आया? क्लियर हुआ जी? अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसका, ये C5 का है, इसने ये एक जिंदा मिसाल है ये, कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर की तरफ रेंज करेगा ऐसे। 6 दिन ऊपर की तरफ रेंज की इसने, और ये कल के दिन की, ये सारी कैंडल जो कल के दिन की सारी गेम है, ये गेम सारी कल के दिन की है और एक दिन की है। पूरा 6 दिन ये बाय में रेंज करती रही। मैंने आपको बताया था कि अब की बार ये सेल में रेंज नहीं करेगी, बाय में रेंज करेगी, और बाय में रहेगी, या बाय में रहेगी या रेंज करेगी, बाय में रहेंगे रेंज करेगी। तो उसने बाय में किया, लेकिन लास्ट कैंडल ने, कल डे की जो कैंडल क्लोज हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें देखें इसने, ये कल, बल्कि कल जो रिटेस्ट दिया था ये वहीं से गिरी थी। आप में से पता नहीं पकड़ा किसी ने नहीं है, लेकिन ये गिरी वहीं से थी। ये देखें कितनी बड़ी कैंडल थी। इसने ये सारी, ये देखें, ये सारी गेम है। देखें, पूरा हफ्ता वहीं पे घूमी, 1 2 3 4 5 6 दिन। ये जो ये कैंडल उसने बाय में जा रही थी, अगर याद हो आपको, संडे वाली थी मेरे ख्याल से। ठीक है, और ये देखें आज जो लास्ट कैंडल कल क्लोज हुई है, तो ये उधर ही घूमती रही है पूरा हफ्ता। डेली में आपको देता ही रहा एनालिसिस के, तो वहीं पे रुकी रही है, लेकिन इसने कल के दिन में ही सेंटिमेंट चेंज किया, और वैसे इसकी अभी कुछ अच्छा सिनेरियो मुझे दिख रहा है। तो बहरहाल ये तो लास्ट क्लियर हुआ, क्लियर ही कह सकते हैं। वो आखिरी दिन अब उसने क्या है कि सेंटिमेंट चेंज किया और सेल में की, कौन सा हमारे अगेंस्ट की। अच्छा बहरहाल, बाकी अब नेक्स्ट जो प्रिडिक्शन है ना वो सुन लें, कुछ इसके सिनेरियो अच्छे दिख रहे हैं। ये आज की डे की क्लोजिंग बाहर होगी ना इस लो से, तो ये निकल पड़ेगी, वीकली कैंडल निकल पड़ेगी। और हम चाहते हैं वीकली भी बाहर निकले, और मंथली डेफिनेटली वो खुद ब खुद वो 3 4 दिन में इतनी बड़ी बना देगी, और वहां पे हेल्दी कैंडल क्लोजिंग दी, फिर ये अगले 2 3 महीने के लिए सेल में मजीद रहेगी, अब उससे भी ज्यादा जा सकती है। ये तो बार मार्केट में डिपेंड करता है, लेकिन मोमेंटम कंफर्म है, मंथली भी 3 कैंडल्स का मोमेंटम बनेगा, और चौथी पे फिर डेफिनेटली जाना ही जाना, पीछे कुछ रोक रोक रुकावट भी नहीं है, रुकने वाला सीन भी नहीं है इसका। कुछ ये फिर नीचे जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना वो मंथली का वो टीएल काफी नीचे है इसकी।
ये देखें, मैंने आपको ये चीज दिखाई हुई है ना कि उसकी जो टीएल बनती है ना, जो वो काफी नीचे इस तरह बनती है अगर देखा जाए तो ये मैंने आपको बता दूं, इसको अगर ब्रेकआउट देगी इसको, तो ये यहाँ तक आ सकती है। ये अपने देखे ना, ये मेजर बनता है इसका, याद है ना, मैंने आपको दिखाया था, बताया भी था सब कुछ, ठीक है। और ये चीज, ये वो चीज है, सिर्फ आप देखें डे का क्लोजिंग, ये बायर है, रिटेस्ट की है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके नीचे जा रही है, तो ये लो जो है ना, इससे बायर आज डे की क्लोजिंग हो गई डे वन की, तो ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। और ये जो वीकली है ना, ऊपर जाने के इसके इरादे नहीं लग रहे, वैसे भी नहीं लग रहे मुझे अभी भी, तो ये फिर यहाँ पे सेल पकड़ लेगा, और सेल लिए फिर भाई, रेंज भी मुझे नहीं नजर आ रहा कुछ, ये फिर सेल में ही है, ठीक है। और मंथली भी देखें, स्ट्रांग हो रही है, प्रीवियस लो से निकलना शुरू कर रही है, अब वो रेंज को तोड़ रही है पिछले 6 महीने वाली तकरीबन। बस ये 3-4 दिन में ये थोड़ा लॉन्ग निकल जाए ना, डे भी 1-2 लॉन्ग निकल गई जैसे कल निकली है, तो ये थोड़ा हेल्दी क्लोज होगी, बेहतरीन हो जाएगा, मोमेंटम चल पड़ेगा, नीचे रोक रुकावट इसको कोई नहीं है फिर, समझ रहे हैं। तो इसका बिल्कुल क्लियर एनालिसिस है, मुझे इसके बिल्कुल बाय सेल में, सॉरी बाय का और रेंज में नहीं सीन दिख रहा, रेंज का भी नहीं दिख रहा, सिर्फ मुझे सेल का ही दिख रहा है, ठीक है। तो आज की डे की कैंडल का हम डे पे आज इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पकड़ पकड़ लिया और ये लॉन्ग निकली, तो अच्छा मूव हमारे हाथ लग सकता है। तो हम चलते हैं डे के एनालिसिस पे। तो बाकी ये कि ये मुझे ना रेंज नजर आ रही है, ना बाएं में जाता नजर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल। इसके जो सारे जो एनालिसिस डे, वीकली और मंथली, तीनों जो टाइम फ्रेम बता रहे हैं वो यही है, और मेजर टाइम फ्रेम है, ये सेल की ज्यादा मुझे बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये एनालिसिस जो है इस हफ्ते जो के जो एनालिसिस हैं या इंस्ट्रक्शंस है वो सेल की हैं, और सेल में जाएगा तो हम इसमें काम कर सकते हैं। जब सेल में रहेगा तो ये हर लेवल को, हर रिटेस्ट को, हर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। तो हम ये C5 सेल में रहने वाला है, और आज का दिन भी हमारे लिए बड़ा वो होने वाला है, कैसे कहते हैं, ये सब सरप्राइजिंग सा, क्योंकि आज हमने वेट करना है इसका सिर्फ ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट हो गया तो निकल पड़ेगी ये, ठीक है। तो C5 क्लियर हुआ, तो इस जब निकल पड़ी तो फिर वीकली क्या, फिर मंथली भी काम करेंगे भाई, फिर तो वीकली की भी नहीं, फिर तो मंथली बेसिस पे काम करेंगे इस। जैसे ये पहले गिरती आई थी, उसके बाद कितने हफ्ते और महीने रुक गई है, जब गिरती आ रही थी उसमें ठीक ठाक काम किया, फिर रुकी तो वो उसमें रुकने में भी काम किया, क्योंकि रेंज थी, कौन सा बाय में थी। तो अभी ये है कि यहाँ मोमेंटम वाला जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा कम बनता है, मोमेंटम इसे कहते हैं। जैसे ये वाला सीन मिला था हमें, इस तरह के सीन यहाँ पे इतना मिल जाता है हमें, तो थोड़ा ही है, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, समझ रहे? तो मोमेंटम वाला सीन कम निकलता है, वो जब रेंज को तोड़ता है तो एक इम्पल्सिव नया जब बनता है मार्केट में, तो वो मोमेंटम ही पकड़ता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? वालेकुम सलाम। बताएं जी, C5 क्लियर हुआ? इस हफ्ते की जो आज की डे की कहने का वेट करेंगे, बस वो ब्रेकआउट हो गया तो ये फिर सेल में, फिर हम इसमें पूरा हफ्ता काम करेंगे। बताएं जी जल्दी। देखा ना, ये अभी प्रेशर ला रही है, ये लो को तोड़ने की कोशिश कर रही है, H4। तो ये इस पे अभी हम कहीं ना कहीं जाकर इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं इसको। कल भी बड़ी अच्छी मैंने आपको रिटेस्ट दिया था, कल भी बड़ा अच्छा रिटेस्ट मैंने आपको दिया था, लेकिन आपने नहीं पकड़ा, जिसमें बड़ा लॉन्ग निकला ये। ठीक है जी, क्लियर? क्लियर हो गया? चलें जी, फिर अब डे के एनालिसिस स्टार्ट लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।